सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई, गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई, गुरु बहन, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा सभी शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा सभी शिव भक्तों तक पहुंच सके। देखिए, दुख में तो हम भगवान को याद करते हैं। कोई हमको परेशानी आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो हम भगवान से आस लगा लेते हैं, उम्मीद लगा लेते हैं, और भगवान भी हमारी मदद करते हैं, क्योंकि भगवान हर समय हर क्षण हमारे ही लिए सोचते रहते हैं। हम है कि बस कुछ पल भगवान को याद करते हैं, और हमारे प्रभु, हमारे महादेव हर पल हमें याद करते हैं। अब जब हमारी कोई मनोकामना, कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तो वहीं से हम उसी में उलझ जाते हैं, और उलझ के यह सत्य है कि भगवान को इंसान भूल जाता है। आज की जो कथा है इसी पे आधारित है। एक राज्य में एक बहुत बड़े जमींदार रहते थे। उनकी ढेर सारी जमीनें थी। उनके खेतों में सैकड़ों मजदूर मजदूरी किया करते थे। जमींदार की पत्नी और जो जमींदार जी थे, वो कभी किसी भगवान को मानते नहीं थे, और ना ही पति पत्नी किसी भगवान की पूजा पाठ करते थे। बड़े अहंकार में रहते थे। बाकी जो जमींदार जी की पत्नी थी, वो मन की बड़ी सच्ची थी और बड़ी साफ थी। वो मन ही मन भगवान को मनाती रहती, और जब भी कभी सुनती कि हमारे अगल बगल में शिव चर्चा हो रही है, तो कानों में आवाज जाती तो सोचती कि मैं भी जाऊं। बाकी जमींदार उसे जाने नहीं देते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। जमींदार की पत्नी को कोई संतान नहीं हुई। उम्र बढ़ती चली जा रही। जमींदार की पत्नी एक दिन कही, उसके बगल में ही, उसके पड़ोस में ही शिव चर्चा हो रहा था, तो जमींदार की पत्नी कही कि भले वो लोग गरीब सही, पर हमसे तो अमीर हैं कि उनकी संतानें हैं, और दूसरा उनके घर में महादेव की आराधना हो रही है। देखिए, अमीर और गरीब, अमीर इंसान धन से होता है, पर अमीर तो सत्य में वो है जो भगवान के दर में अपनी हाजिरी लगा रहा है, क्योंकि अपना सर्वस्व लेके वो हाजिर है भगवान के पास, और हम उनका दिया हुआ सर्वस्व लेके अपनी ही धुन में लगे हुए हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। तो अमीर कौन हुआ? जो दान कर रहा है, जो दे रहा है, वो अमीर हुआ। जो गरीब है वो अपना सर्वस्व लेके भगवान की शरणों में लगा हुआ है, उनकी हाजिरी में लगा हुआ है, तो अमीर तो वही है। धन दौलत महल अटारी सब यहीं रह जाना है रे भाई। साथ अगर जो कुछ जाना है तो शिव का नाम ही जाना है। तो जो गरीब घर में शिव चर्चा हो रही थी, तो जमींदारनी सोची कि आज तो मैं भी उस शिव चर्चा में जाऊंगी। और जैसे जमींदार जी अपने काम से बाहर गए, जमींदारनी तैयार हुई और शिव चर्चा में पहुंची। तो बड़े लोग जब अगर जो किसी गरीब के कुटिया में पहुंचते हैं, किसी के घर में पहुंचते हैं, तो जो गरीब व्यक्ति रहता है वो फूले नहीं समझता है, सोचता है कि इनको कहाँ उठाएं, कहाँ बैठाएं, इनको क्या खिलाएं। अब जो गरीब जिसके घर शिव चर्चा हो रही थी, वो व्यक्ति जैसे ही देखा कि जमींदारनी हमारे दरवाजे शिव चर्चा कथा में आई,
तो उनको बड़ा बढ़िया एक आसन दिया। जमींदारनी जी बैठी और अपने साथ कुछ भांग धतूरा, सुनी थी कि शिव की पूजा भांग धतूरा से की जाती है। भांग धतूरा पुष्प कुछ प्रसाद लेके गई, उनकी प्रसाद चढ़ाई गई और वहां बैठ के शिव कथा सुनने लगी। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरा है, उनको ये लगा कि भगवान से अपने दुख को कहना चाहिए और उस दिन उन्होंने भगवान से एक ही चीज मांगी कि हे प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, अच्छे हमारे पति हैं, धन दौलत की कमी नहीं है, मैं रानियों की तरह रहती हूँ, बाकी मैं पूरी तरह से रानी तब बनूंगी जब आप मुझे एक संतान देंगे। अब बड़े ही लगन से शिव चर्चा सुनी, अपनी मनोकामना को कहीं। वहां से जैसे शिव चर्चा विराम हुआ, प्रसाद ली और जल्दी जल्दी घर पहुंची। जब तक घर पहुंची तब तक कुछ ही देर के बाद जमींदार आए। सोची प्रसाद दूं ना दूं, दूंगी तो डांट पड़ेगी, इसलिए उन्होंने प्रसाद ही नहीं दिया। अब समय गुजरने लगा। बाकी तब से जो जमींदारनी थी अपने ही घर के भीतर चोरी चोरी भगवान की पूजा आराधना करना शुरू कर दी। इस बात की जानकारी जमींदार साहब को है नहीं। समय गुजरने लगा। जैसे 2 से 3 महीने का समय गुजरा, रानी को कुछ उनके शरीर में ऐसा लगा कि कुछ हमारे शरीर में अलग हो रहा है। जमींदार साहब से कहा, वैद्य को बुलाए। पहले के जमाने में इतने डॉक्टर हुआ नहीं करते थे, वैद्य को बुलाए। जब वैद्य आया, उनकी नब्ज को देखा तो देख के कहा कि आपकी पत्नी गर्भवती। मानो जमींदार साहब के घर में खुशियां चारों तरफ से आने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे। अब 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता, धीरे धीरे 9 महीना, 9वां महीना जब आया तो जमींदार ने बड़ा ही सुंदर बच्चे को जन्म दी। और जैसे ही बच्चा जन्म लिया तो इतना खुशियां कि चारों तरफ उनके घर में बधाई बजने लगी, लोग नाचने लगे, गाने लगे, उत्सव मनाए जाने लगा, मिठाई बंटने लगी। बाकी भगवान को भूल गई, जिनके वजह से वो सुख प्राप्त हुआ, जिसको हम इस समय भोग रहे हैं, उसको ही हम भूल गए। अब जमींदार नहीं भूल गई। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, बच्चा बड़ा होने लगा। महादेव एक दिन कैलाश पर्वत पर बैठे हुए मैया पार्वती से कह रहे कि हमने तो इसकी एक ही बार में पुकार सुन ली, क्योंकि सच्चे हृदय से उस दिन इसने मुझे पुकारा था। सच्चे हृदय से अगर जो इंसान एक बार ही पुकार दे तो भगवान को मजबूरन आना पड़ता है और मजबूरन आपकी मनोकामना को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि भगवान भी समझते हैं कि हमारे बंदे को, हमारे चाहने वाले को, हमारे जो सच्चे प्रेमी, प्रेम, ये प्रेम शब्द आजकल के समय में तो ये प्रेम शब्द समझिए तो एक शब्द ही बन के रह गया है। पर प्रेम अगर जो करना ही है तो किसी इंसान से ना करिए, क्योंकि किसी इंसान से करेंगे तो वो धोखा देगा आपको रोते हुए छोड़ के चला जाएगा। पर जब हम उनसे प्रीति करेंगे तो वो दूर हैं तो पास आ जाएंगे और आपको रोता हुआ कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, आपको हंसा के, आपकी ढेर सारी खुशियां दे के आपके साथ रहेंगे, वो जाएंगे भी नहीं। तो भगवान जब ऐसे मैया पार्वती से कहे तो मैया पार्वती कहे कि अच्छा चलिए, भूल गई तो हो सके कभी याद आ जाए। अभी बच्चे को पालने पोसने में लगी। जब घर में एक लल्ला हो जाता है ना तो सभी लोग, पूरे परिवार के लोग उसी लल्ला के पीछे लगे रहते हैं। तो वैसे ही अब सब लोग उसको पालने पोसने में लगे। कुछ समय के बाद जरूर याद आ जाएगा। आप ऐसा काम करिए कि एक और दे दीजिए। भगवान कहे कि अभी तो एक दिए तो भूल ही गई। मैया पार्वती कही कि हो सके दूसरा पाए तो याद आ जाए। महादेव कहे कि ठीक है। अब कुछ ही समय के बाद जमींदारनी को ये पता चला कि वो फिर से गर्भवती है। अब जमींदार साहब बड़े खुश, बड़े प्रसन्न कि देखो ये भगवान कुछ होता नहीं, हमारे घर में तो एक के बाद एक खुशियां ही आ रही।
जैसे ही 9 महीना पूरा हुआ, एक बेटा और हुआ। अब एक जोड़ी लग गई, एक बेटा, फिर दूसरा बेटा, खुशियां ढेर सारी। समय गुजरने लगा, फिर महादेव कुछ समय बीता, कहे महादेव की देखो, जिसके लिए ये मुझे पुकारी थी, मैं एक के बजाय 2 दे दिया, फिर भी ये मुझे याद नहीं कर रही। धीरे धीरे समय गुजरा, मैया पार्वती कहीं ऐसा कि तीसरा भी दे दो, हो सके आप तीसरा दे देंगे तो आपको जरूर याद कर लेंगे। भगवान अब उनकी लीला को कौन जाने। अब इधर जमींदारनी को तीसरा बेटा भी हो गया, और जैसे तीसरा बेटा हो गया, जमींदारनी और खो गई। समय बीतता रहा, बच्चे बड़े होते रहे। अब तीनों लड़के जैसे रात और दिन बढ़ते गए बढ़ते गए। अब एक ही साथ ये तीनों बेटे सयाने जब होगा तो जमींदार साहब सोचे कि बड़े बेटे की शादी कर देना चाहिए, इस सुख को भी देखना चाहिए, बहू को घर में लाना चाहिए। अब एक बड़ी सुंदर सुशील लड़की देखे और अपने बेटे की बारात साजे सीधे जनवासे पहुंचे। शादी हुई और बड़े धूमधाम से हुई। विदा करा के बहू को अब घर लेके आ रहे थे। तो पहले के जमाने में इसे गाड़ी मोटर नहीं चलते थे। पहले के मोटर जमाने में बैलगाड़ी चलती थी, और पहले के जमाने में डोली कहार चलते थे। ये सब जो कि दुल्हन को लाने का साधन था। डोली में दुल्हन बैठी है, दूल्हा बैठे, कहार उठाए लेके चल रहे, और कुछ लोग बैलगाड़ी से अपने घर के लिए निकल गए। जैसे कुछ दूर लेके ये जो कहार हैं आए, तो उनको प्यास लग गई, और जब प्यास लग गई तो सोचे कि क्यों ना इस डोली को यहीं रख के और पानी पी लिया जाए। तब तक कुछ कहार थे कहे कि हम लोग थक गए हैं, तो क्यों ना थकावट को दूर की जाए। और कुछ ही देर दूर पे जो कि यहाँ हाट है, चल के वहां से हम लोग कुछ खाते पीते। अब कहार वहीं डोली रख के चले गए। दूल्हा बैठा, दूल्हा सोचा कि कहार भाई लोग कहाँ गए, निकल के देखा तो एक कुआं दिख रहा है। सोचा चले पानी पी ले और अपनी पत्नी को भी ला के पिला दे। जैसे उस कुएं पे गया, वहां बाल्टी डोर थी, उसको लटकाया कि मैं कुएं से पानी निकालूं। तभी एक सर्प आया और उस लड़के के पैर में डसा। लड़का एक ही बार बोला, सर्प ने मुझे डसा। इसके बाद वो कुएं में गिर गया। अब डोली में जो दुल्हन बैठी है उसको आवाज गई, भागती हुई आई, चारों तरफ देख रही तो उसका पति नहीं। रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। कुछ देर के बाद कहार आए तो पता चला कि कुआं में गिर गया लड़का। अब कुएं में खुदाई होने लगी, बाकी वो लड़का मिला नहीं। अब जो जमींदार थे उस दुल्हन को ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर से वो अपने मायके चली गई। घर में खुशी के बजाय मातम का माहौल हो गया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। दुख की घड़ी में कौन किसका साथ देता है। बाकी कहते हैं कि ये दुख सब पे पड़ता है और सब कुछ समय के बाद भूल के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लग ही जाते। धीरे धीरे समय गुजरा। राजा का, जमींदार साहब का दूसरा बेटा, उनकी पत्नी कही कि चलो अब दूसरे बेटे की शादी कर दो, ताकि घर में बहू आ जाए और हम लोग जिस खुशी को सोचना चाहते कि हमारे घर में खुशहाली आए, हमारे घर में घर की लक्ष्मी आए, तो अब मजली बहू से पूरा करेंगे। अब राजा साहब एक लड़की देखे। मजले बेटे का भी बारात सजी, लेके बारात जनवासे पहुंचे। शादी बहुत बढ़िया से संपन्न हुई। बाकी जैसे वहां से विदाई का समय हुआ, राजा साहब कहे कि आगे, ये जमींदार जी कहे कि मैं आगे आगे घोड़ा से चल रहा हूं, तुम लोग पीछे पीछे डोली को लेके आओ। अब ऐसा ही हुआ, पीछे पीछे कहार डोली लेके चल रहे हैं, आगे आगे जमींदार साहब। बाकी जैसे कुछ दूर पहुंचे, जमींदार साहब का घोड़ा इतना तेज दौड़ा कि वो आगे निकल गए। और देखिए ये भी भगवान की लीला कि फिर से कहारों को प्यास लगी, डोली रखे और पानी पीने के लिए चले गए। तभी जो लड़का है उसको तो याद था कि हमारे भैया कुआं में गिरे, बाकी मिले नहीं। बाकी प्यास के मारे उसको भी रह नहीं जा रहा था। तो सोच रहा था कि मैं तो प्यासा हूं, मेरा तो कंठ सूख ही रहा है।
मेरी पत्नी तो विदाई के वक्त इतना रोई अपने माँ को पकड़ के, उसको कितनी प्यास लगी कि लाओ उसको पानी पिला देते। बाहर निकला, जैसे बाल्टी डोर उठाया कुएं में लटकाया, वैसे सर पाया डसा, वो भी कुएं में चीखते हुए गिर गया। दुल्हन बाहर निकली। अब चारों तरफ जो कि हाहाकार मच गई कि जमींदार जी का दूसरा बेटा भी कुएं में गिर गया। अब जो जमींदार साहब हैं, बहू को ले जाने से इनकार कर दिए। बहू अपनी मायके चली गई। अब समय गुजरने लगा, बाकी जमींदार और जमींदार की पत्नी पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समय गुजरने लगा। अब ना कोई जमींदार साहब के लड़के से शादी करने के लिए राजी था, छोटे बेटे से, और ना ही अब हिम्मत थी कि जमींदार साहब अपने छोटे बेटे की शादी करें। बाकी कहते हैं कि माँ की ममता और माँ का दिल ना कोई परख पाया, ना कोई जान पाया। अब जमींदार ने कही कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप इस बेटे की शादी करिए, छोटे बेटे की, आखिर शादी तो एक दिन करनी। अब कुछ लोग कहते कि ऐसा विवाह करिए कि दूल्हा आपका लड़का जो है कि अपने ससुराल में रहे। अब तलाश करने लगे, बाकी ऐसा कोई रिश्ता मिला नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि जमींदार साहब के लड़के से अगर जो शादी करो तो कुछ समय के बाद मर ही जाएगा। अब कोई जमींदार के लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं है। तभी एक गांव की लड़की जो कि भगवान की परम भक्त थी, उसको स्वप्न आया कि तुम्हारी शादी जमींदार के बेटे से होगी। और जमींदार की पत्नी जो है वो भगवान से वादा तो की, बाकी निभाई नहीं। भगवान ने तो अपने वादे से बढ़ के निभाया। अब जैसे सुबह हुई, आँख खुली तो लड़की कही कि पिताजी आप जाइए, कहिए कि मैं जमींदार की बेटे से शादी करने के लिए राजी, बाकी हमारी एक शर्त है कि गांव के बाहर हमारे लिए एक शिवालय बनाया जाए। अब लड़की के पिता पहुंचे राजा जमींदार साहब के पास और कहे कि ऐसा है कि हमारी बेटी तो आपके बेटे से शादी करने के लिए राजी है, बाकी उसकी शर्त है कि वो एक शिवालय में रहेगी जो कि गांव के बाहर रहेगा, उसको आप बनवाएंगे। अब जमींदार साहब को अपने लड़के की मुंह में भगवान पे विश्वास करना पड़ गया और भरोसा करना पड़ गया। कहे ठीक है। गांव के बाहर बड़ा ही भव्य शिवालय बनाए, उसमें शिवलिंग की स्थापना कराए। इसके बाद अपने बेटे की बारात साजे दुल्हन के पास पहुंचे और शादी बड़े धूमधाम से। जैसे ही वहां से विदाई हुई, बहू कही कि मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं उस शिवालय जाऊंगी। और जो जमींदार की बेटी वो उस शिवालय पहुंचती है और शिवालय में जाके देहरी पे अपने आंचल से साफ करती है और इसके बाद उस शिवालय में गृह प्रवेश करती है अपने पति के साथ और कहती है कि हे शिव गुरु, हे महादेव, आज से मैं यहीं रहूंगी, यहीं आपकी आराधना करूंगी और जब तक आराधना करूंगी कि जब तक आप हमारे दोनों जेठ को वो वापस नहीं लौटा देते। अब राजा साहब बड़े दुखी हो के बहू नहीं घर गई तो बेटा भी नहीं गया, चले गए। बाकी धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इस बहू की तपस्या से महादेव और मैया पार्वती इतना प्रसन्न हुए कि मैया पार्वती कहीं कि देख, एक दुल्हन विरह की जिंदगी जी रही है, अपने पति के साथ रहते हुए उसके पास नहीं आती है, सिवाय आपकी पूजा आराधना के सिवा वो कुछ और नहीं करती, तो क्यों ना उसकी मनोकामना को पूरी कर दी जाए। तभी कुछ ही समय के बाद वो देखी कि दो नवयुवक उधर से गुजर रहे। उनकी नजर शिवालय पर पड़ी, शिवालय के करीब गए और जैसे ही शिवालय के करीब गए, छोटा भाई अपने भाइयों को पहचान गया। कहा, अरे भैया, हम लोग तो खोजते खोजते परेशान थे और आप आए भी तो इतना देर से आए, जबकि माता पिता की आंखें अंधी हो गई। अब ये सूचना गांव में पहुंची कि जमींदार साहब के दोनों बेटे वापस आ गए। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी जमींदार की जो पत्नी, उसको याद आया कि मैंने तो भगवान से बहुत बड़ा वादा किया था, जिस वादे को मैं पूरा ना कर सकी, पर भगवान ने तो
पूरा कर दिया। अब रोते पीटते हुए उस शिवालय पहुंची और अपने बहू के चरणों में गिरी। बहू अपने सासू मैया को उठाई और कही कि माँ जी, ये हाथ आपके आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए, ना कि मेरे चरणों में। अगर जो माफी किसी से मांगनी है तो महादेव से मांगिए, क्योंकि गलती आपसे हुई। तब जमींदार पूछे कि कौन सी गलती। तब जमींदार की पत्नी बताए कि मैं आपके चोरी चोरी शिव चर्चा में गई थी, और जब वहां गई तो मैं मन्नत की कि हे प्रभु, अगर जो हमारी गोधरी हो जाती है तो हम आपकी चर्चा अपने घर में कराएंगे और दूसरा शिवलिंग की स्थापना करवाएंगे। जब ये बात जमींदार जी सुने तो उनके भी आंखों से आंसू बहने लगा। अपने तीनों बेटों को गले लगाए और महादेव से क्षमा मांगे और महादेव से उसी दिन से वादा किए कि हे प्रभु, आज से और अभी से हम आपको अपना गुरु बनाते हैं। हम आपके हुए, आप हमारे हुए, और इसी बंधन में बांध के वहीं से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अपने बेटा और बहुओं के साथ घर में गृह प्रवेश कराए और घर खुशियों से भर गया। शिव चर्चा कराए। अब रोज जमींदार साधु संत महात्माओं को भंडारा कराते। समय गुजरने लगा, नाती पोते हो गए और वो शिव की आराधना करते हुए शिव लोक को गए। तो देखिए, शिव की आराधना में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत होती है। अगर जो हृदय से शिव को कोई एक बार पुकार दे, और देवताओं को तो आप मनाने में थोड़ा समय लगेगा, पर हमारे बाबा अड़भंगी हैं। इनको अगर जो एक लोटा जल ही चढ़ा दो तो महादेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारा भक्त हमें याद कर रहा है, दौड़े चले जाते हैं, अपना त्रिशूल डमरू तक त्याग के भागते हैं कि अरे हमारे भक्त पे विपत्ति आ गई। तो ऐसे हैं हमारे महादेव। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितने भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सबको सुख दीजिएगा, समृद्धि दीजिएगा, सबकी सिर पे अपनी छत्र छाया बनाए रहिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।